जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं सर्वेंद्र विश्वकर्मा, स्टार न्यूज इंडिया रिपोर्टर, शाहपुर आसनगांव से हूँ। दोस्तों, जो मुंबई वासी हैं, लोन ले लिए हैं और लोन नहीं भर पा रहे हैं, बिल्कुल उनकी स्थिति गड़बड़ हो गई है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर और कोशिश करेंगे कि उनको पूरा का पूरा नॉलेज हो, पूरा का पूरा वह कोई गलत कदम ना उठाएं, जो भी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए रहें सही सलामत और अपने परिवार के लिए आप संघर्ष करके, मेहनत करके परिवार चलाइए। अगर आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, नहीं भर पा रहे हैं, तो पहली बात यह है कि कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी मत घबराइए दोस्तों। आपको बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहली बात तो ये कि जिसने लोन ले लिया है, डिफॉल्ट कर दिया है, तो कंपनी पहला काम है कि 10 20 50 कॉल आते हैं उसके पास। कॉल आना चालू हो जाते हैं। कॉल आते हैं, आपने क्यों नहीं भरा है, क्यों नहीं लिया है, किस लिए लिया है, ऐसा मतलब अनेक कॉल आते हैं। लेकिन आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कॉल आता है, 10 नहीं 50 आने दो, उसका जवाब दीजिए आप। लेकिन आप घबरा के कोई गलत कदम उठा लेंगे तो आपके बीवी बच्चे परिवार को, माँ बाप को कौन देखेगा। आपने लिया है लोन, कोई गलती नहीं किया, नहीं भर पा रहे वो भी कोई गलती नहीं है। आपकी स्थिति खराब है, समस्या खराब है, दिन खराब है, तो सुधरेगा दिन। और दूसरी बात यह है कि किसी कोई भी बैंक वाला अगर आपको बोलता है कि आप भर दीजिए, आपके ऊपर ये केस होगा, ये वो केस होगा, तो रिकवरी वाले रहते हैं, थर्ड कंपनी रहती है। ये चवन्नी छाप वाले जो रहते हैं, आपको ऐसी ही धमकी देते हैं। तो कोई उसमें पुलिस प्रशासन बन के कॉल करता है, तो कोई एडवोकेट बन के कॉल करता है। ये सिर्फ रिकवरी वाले रहते हैं। वास्तविक ये है कि अगर आपको पुलिस वाला बन के कोई कॉल कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल बोलिए कि आप आ जाइए हमारे यहाँ। अगर वो बोलता है कि अरेस्ट हो जाएंगे, आपने नहीं भरा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप उनको बिल्कुल बोलिए कि सर मोस्ट वेलकम है, आप आ जाइए, आ जाइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। पुलिस वाले नहीं कॉल करते हैं। पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। आपके यहाँ बैठे नहीं है कॉल करने के लिए कि आपने ये लोन लिया, वो लोन लिया है। लोन तो दिया है बैंक ने और बैंक को लेना काम है। बैंक आपको नोटिस जारी कर सकता है और नोटिस आपके पते पर पोस्ट के द्वारा मिलेगा, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। उस नोटिस के पढ़िए और पूरा जवाब दीजिए। दूसरी बात यह है कि ऐसी बहुत से मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, आपके रिलेशन वाले के पास कॉल किया जाता है, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। हम मुंबई में सर्वेंद्र विश्वकर्मा शाहपुर से हैं। आपको वास्तविक अगर आप परेशान है तो आपकी मदद करने के लिए हम बिल्कुल निःशुल्क तैयार हैं, आपकी मदद करेंगे। आप आइए हमारे यहाँ, नोटिस लेकर आइए, हम देखेंगे, बताएंगे उसमें क्या रास्ता है क्या नहीं है। लेकिन आप वास्तविक भरने लायक है तो भर दीजिए, भर के खत्म करिए। अगर आप नहीं भरने लायक है तो आप कोई गलत कदम मत उठाइए। आप हमसे मिलिए, संपर्क करिए, हम आपको पूरा मदद करेंगे। हमारे यहाँ पर कई लोगों का घर जब्ती होने वाला था, लोन लिए थे और घर जब्ती होने के लिए नोटिस भी आई थी, लेकिन उन्होंने नियम कानून जानकर उसका लेटर का जवाब दिया और पुलिस प्रशासन को भी दिया। जो की बातें पुलिस प्रशासन भी समझ गई, बैंक वाले भी समझ गए, तो उनका जब्ती रुक गया। ना जब्ती आती ना कुछ भी होता है। और वो कोर्ट में प्रूफ भी कर देंगे, समय आने पे कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि बैंक वाले गलत करते हैं। और इसके लिए हम जल्द से जल्द मीटिंग लेंगे। आसनगांव शाहपुर में मीटिंग लेने वाले हैं, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। हमारे टीम के जितने मेंबर हैं, आप भी हमारी टीम के मेंबर बनिए और आइए यहाँ पर निःशुल्क ज्ञान लीजिए, निःशुल्क नॉलेज लीजिए। जब दोस्तों, मैं बता रहा था कि एक दिन में इनका 10-10 बार, 50-50 बार कॉल आएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए आप। ये रिकवरी एजेंट हैं और इनके घबराने की वजह से आप कोई गलत कदम उठा लेंगे तो आपके परिवार को कौन देखेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ये आपको बताएंगे 418, 419, 120 भी कौन कौन सी धारा लगेगी। आपको वकील वहां से कॉल करके बोलेगा। कोई वकील नहीं रहता है, कोई पुलिस वाला नहीं रहता है। पुलिस का काम है ही नहीं आपको कॉल करने का। वकील यही लोग बन जाते हैं, पुलिस यही लोग बन जाते हैं। तो इस बात को समझिए और आप घबराइए मत, संघर्ष करिए। आपकी वास्तविक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है, आप भरने लायक है नहीं। जब आप भरने लायक ही नहीं तो शनि भगवान आपका क्या कर सकते हैं, ये तो इंसान है। तो आप अगर घबरा के आप कोई कदम उठा लेंगे तो भी दिक्कत है। और दूसरी बात, आपको अगर बोला जाएगा ये EMI भर दो, आधा भर दो, ये भर दो, वो भर दो, आप भरेंगे तो रिकवरी में चला जाएगा। तो इससे अच्छा सरल उपाय है कि आप बिल्कुल नियम कानून जानिए और जानने के बाद इनसे संघर्ष करिए। कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है। और आपका अगर होम लोन है तो आपका घर का पोजीशन आ रहा है, नोटिस आ रही है, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नियम कानून जानना है, उसके लिए आप हमारे यहाँ आइए। हम तो सीधा बुला रहे हैं, आप आकर देख लीजिए हमको। हम आसनगांव शाहपुर में रहते हैं और आप अपना नोटिस पेपर लेकर आइए। जितना नियम कानून है, जो भी है, सब हम आपको बताएंगे, डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ देंगे आपको। हम कौन पे बुक में कहा लिखा हुआ है, सब आपको हम बताएंगे।
आप स्वयं संघर्ष करिए, स्वयं लड़िए उनसे। हम आपको युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मार करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप पेपर वर्क से लड़िए ना, पेपर वर्क से साबित करिए ना कि बैंक आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया है। उसने डिजिटल पैसा दिया है, और डिजिटल पैसा दिया तो बोलेगा डिजिटल ही वापस कर दो। तो ये कहाँ का नियम है, किस जगह है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये चीजें आपको बहुत कुछ चीजें जाननी है। हमारा भारत का 1 रुपया है, 1 रुपया सबसे बड़ा है, उस पर हमारा चावल गेहूं धान कनी छपा हुआ है, देख लीजिएगा आप। और हमारे पुलिस प्रशासन के जो बिल्ला रहता है यहाँ पर रहता है, वहां पर भी धान कनी छपा हुआ है। हम लोग भारतवासी हैं, और जो भारतवासी है, जो नॉन जुडिशियल है, उनके लिए बहुत नियम कानून अलग है। उस चीज को आपको जानना है और उसी के अनुसार उनसे बात करना है। ये बैंक वाले, किसी भी बैंक वाले का कहीं भी देख लीजिए आप, 10 साल से होगा, 15 साल से होगा, वो भाड़े के ऑफिस में क्यों रहता है? अरे आपको देने के लिए 100 करोड़ लोन दे देता है, 200 करोड़ लोन दे देता है। जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो अपना खुद का खरीद के क्यों नहीं रह सकता? वो नहीं खरीद सकता है, उसको कभी भी बंद हो सकता है। इस अंदेशा से वो नहीं खरीद सकता। खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट क्या देगा वो? उसको डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। ऐसा बहुत नियम है, आपको जानना पड़ेगा। आप बताइए हमको कि जितने बैंक है आखिर भाड़े पे क्यों है, खुद का क्यों नहीं है? ये चीजें गौर दीजिए, पूछिए उनसे। और दूसरी बात यह है कि वो किसके क्रेडिट से दे रहे हैं, कहां से पैसा ला के दे रहे हैं, ये भी पूछिए उनसे। अगर वो अपनी बता रहे हैं तो भी वो फंस जाएंगे, पब्लिक का बोल रहे हैं तो भी फंस जाएंगे। वो किसका पैसा है? वो पैसा है भारत सरकार का। असली मालिक है भारत सरकार, और हम लोग भारत सरकार के परिवार के हैं। हमको इस बात का ध्यान देना और इसी के अनुसार उनसे बात करना है। इस चीजों को जानने के लिए आपको मेरा वीडियो आगे देखिए, मैं उसमें भी बताते रहूंगा। जो दूर के हैं, नहीं आ सकते, उनके लिए वीडियो, और जो आ सकते हैं आ जाइए हमारे यहाँ, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम करते हैं और आपको हर तरफ से मदद करेंगे। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।